हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का या फिर मंथली करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक के देखिए फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के देखिए फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है। तो रूट एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही हैं। तो 2023 की देखिए रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है। 111 ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम देखिए 2022 की बात करें तो उसमें देखिए भारत की रैंक थी 107 से देखिए भारत की रैंक जो है वो क्या हो गई है, 111 हो गई हैं। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्कोर रहा है वो रहा है 28.7%, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत में भूख और भूखमरी की गंभीर स्थिति है। अगर हम देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले स्थान पर आए बेलारूस, दूसरे स्थान पर आए बोस्निया और हर्जेगोविना, तीसरे स्थान पर आए चिली। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। भारत को देखिए 125 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, अमेरिका के हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है देखिए इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने असाधारण योगदान से सिनेमा की दुनिया को अत्यंत समृद्ध बनाया है। अगर देखिए 2022 की बात करें तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में दिया गया था कार्लोस सोरा को। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइकल डगलस बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ICC द्वारा सितंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के लिए शुभमन गिल को ICC ने सितंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ये देखिए इस साल दूसरी बार है जब शुभमन गिल को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। इससे पहले जनवरी 2023 के लिए भी ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया था। वहीं पर ही देखिए हम ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो देखिए किसे चुना गया है, श्रीलंका की महिला खिलाड़ी चमारी अथापत्तू को। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शुभमन गिल बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा की देखिए शुरुआत करी है। इसके पहले चरण की देखिए इन्होंने शुरुआत करी है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है, रैपिड एक्स। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, पहले चरण में साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच 17 किलोमीटर की लंबी रैपिड रेल सेवा की शुरुआत जो है वो की गई है। ये सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल जो है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर देखिए चलेगी, और ये कॉरिडोर जो है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करेगा, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 82 किलोमीटर के आसपास है। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है, 30,000 करोड़ के आसपास है। और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ये देखिए 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है, रैपिड एक्स। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बतुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो बतुकम्मा देखिए संबंधित है तेलंगाना से। हाल ही में तेलंगाना में देखिए बतुकम्मा त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ये तेलंगाना में देखिए मुख्य रूप से सेलिब्रेट होने वाला त्यौहार है। बतुकम्मा जो है ये देखिए एक पुष्पों का त्यौहार है जो कि तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। ये उत्सव जो है महालया अमावस्या के दिन देखिए शुरू होता है और सदुल्ला बतुकम्मा के साथ देखिए उत्सव का समापन होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बतुकम्मा त्यौहार जो है तेलंगाना से संबंधित है। बतुकम्मा से रिलेटेड ही देखिए एक और त्यौहार है जो तेलंगाना में बहुत ही ज़्यादा देखिए प्रसिद्ध है, बोडेम्मा। बोडेम्मा पर्व जो है ये भी देखिए तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है, जो कि बतुकम्मा से मिलता जुलता ही है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, शिव शंकरी को।
प्रसिद्ध लेखक और कार्यकर्ता शिव शंकरी को 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तमिल लेखक शिव शंकरी को उनके देखिए 2019 के संस्मरण सूर्य वामसम के लिए ये सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रसिद्ध देखिए तमिल लेखक शिव शंकरी को हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो ये एक साहित्य पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। किसके द्वारा देखिए ये पुरस्कार दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा देखिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें देखिए कि पहली बार ये सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो पहली बार दिया गया था देखिए हरिवंश राय बच्चन को। और 2021 की बात करें इससे पहले की, तो रामदर्श मिश्र को देखिए ये पुरस्कार दिया गया था उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शिव शंकरी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भारत की जो बैडमिंटन जोड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा देखिए सुर्खियों में है पिछले एक साल से, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की देखिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जो जोड़ी है वो BWF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय युगल बैडमिंटन जोड़ी बन गई है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगर देखिए इस भारतीय युगल जोड़ी की बात करें तो इन्होंने देखिए साल के शुरुआत में स्विस ओपन का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद देखिए 2023 इंडोनेशिया ओपन का खिताब इन्होंने जीता। कॉमनवेल्थ गेम में देखिए गोल्ड मेडल जीता। देखिए हाल ही में इन्होंने एशियन गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में फ्रेंड्स देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का 141वां सत्र जो है वो बॉम्बे में देखिए आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान अमेरिका के देखिए लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में 5 खेलों को शामिल किया गया है। ये 5 खेल कौन कौन से हैं इनको आप दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। पहला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट T20 फॉर्मेट को देखिए शामिल किया गया है। इसके अलावा फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, स्क्वाश और लेक्रोस, इन 5 देखिए स्पोर्ट्स को लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है। क्रिकेट को देखिए 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किया गया है। क्रिकेट देखिए 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार खेला गया था, तब केवल देखिए 2 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था, अब जाकर देखिए 2028 में उसको स्थान दिया गया है। ओलंपिक खेल आप सभी को पता ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जो कि हर 4 सालों में आयोजित की जाती हैं, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। क्रिकेट को बिल्कुल शामिल किया गया, बेसबॉल सॉफ्टबॉल बिल्कुल शामिल किया गया है, फ्लैग फुटबॉल इसे भी शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इन सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड में हाल ही में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी को देखिए हरा दिया है और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के देखिए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये किस पार्टी से संबंधित हैं? कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 16 अक्टूबर को देखिए विश्व खाद्य दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व खाद्य दिवस खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर से भुखमरी को खत्म करना, विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में देखिए इस दिवस की थीम क्या रही? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये इस बार की थीम थी। यहाँ पर देखिए हमने खाद्य और कृषि संगठन की बात करी जो कि इस दिवस को सेलिब्रेट करता है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा प्रमाणित होने वाला
देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है? ध्यान रखिएगा, महिला थाना भोपाल। यहाँ पर हम आईएसओ की बात कर रहे हैं तो आईएसओ लगभग 160 देशों की सदस्यता वाला एक स्वतंत्र संगठन है। संगठन जो है ये व्यवसायों को उनके देखिए उत्पादों या फिर सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के हिसाब से देखिए जांच करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करता है। आईएसओ प्रमाण पत्र जो है ये 3 वर्षों के लिए देखिए जारी किया जाता है। हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल के महिला थाने को आईएसओ सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है और इस तरीके से ये देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। ध्यान रखिएगा, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया गया जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में देखिए इसका आयोजन किया गया। इस बार देखिए इस सम्मेलन मतलब इस समिट की थीम क्या थी? अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ये इस बार की देखिए थीम थी। इस सम्मेलन में भारत की ओर से देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने देखिए वर्चुअली भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि 2009 से हर अक्टूबर में बर्लिन में आयोजित किया जाता है, जहां पर स्वास्थ्य संबंधी देखिए विषयों पर चर्चा की जाती है। कब हुई थी देखिए इस सम्मेलन की शुरुआत? 2009 से। ये चीज ध्यान रखिएगा। कहां पर इसका आयोजन किया जाता है? जर्मनी में। 2023 में भी देखिए जर्मनी में इसका आयोजन किया गया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका की लेखिका और नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। लुईस ग्लुक को देखिए उनकी बेहतरीन काव्यात्मक आवाज के लिए वर्ष 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें 1993 में द वाइल्ड आयरिस के लिए देखिए पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो काफी देखिए जानी मानी हस्ती लुईस ग्लुक का हाल ही में निधन हो गया। 2020 में इन्हें देखिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 2023 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जॉन फॉसे को। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की देखिए रैंक रही है 45। 2022 में भारत की जो रैंक थी वो 44 देशों में 41वीं थी। वहां से देखिए गिरकर भारत की रैंक क्या हो गई है? 45 हो गई है, 45। इस बार देखिए कुल मिलाकर 47 देशों को देखिए शामिल किया गया था। अगर हम देखिए इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर नीदरलैंड, दूसरे स्थान पर आइसलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के द्वारा पेंशन प्रणालियों का आकलन किया जाता है। भारत की रैंक की बात करते हैं तो 47 देशों में भारत की रैंक रही है 45, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो फ्रेंड्स, भारत और देखिए यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों के समूह ने मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति की खोज करी है। टॉड की इस नई प्रजाति का नाम जो है बुफोइड्स भूपति रखा गया है, जो कि बुफोइड्स प्रजाति का तीसरा भाग है। इस नई प्रजाति का नाम जो है प्रसिद्ध सरीसृप विज्ञानी एस भूपति के नाम पर रखा गया है। बुफोइड्स की देखिए 2 प्रजाति बुफोइड्स मेघालयंस और बुफोइड्स कैंपी की खोज जो है वो पहले ही मेघालय में की जा चुकी है। इसी में देखिए इसकी तीसरी प्रजाति की खोज जो है वो हाल ही में की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? बुफोइड्स भूपति। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डंपा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, मिजोरम के देखिए लुशाई हिल्स में स्थित है, मिजोरम में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागालैंड के किस जिले में पहले मेडिकल कॉलेज को खोला गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक नागालैंड राज्य में कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है वो नहीं था। हाल ही में देखिए नागालैंड की राजधानी कोहिमा में राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च को देखिए शुरू किया गया है। शुरुआत में देखिए इस मेडिकल कॉलेज को 100 सीटों के साथ देखिए शुरू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, नागालैंड का ये पहला मेडिकल कॉलेज है। इससे पहले नागालैंड के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। कहाँ पर खोला गया है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। वर्तमान में नागालैंड के देखिए मुख्यमंत्री कौन है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेफ्यू रियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है?
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और ओडिशा के लिए देखिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। किसे? रघुवर दास को ओडिशा का। वहीं पर सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। तो इन दोनों राज्यों के देखिए राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो की गई है। ओडिशा के राज्यपाल के रूप में रघुवर दास को और त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में इंद्रसेना रेड्डी को। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल जो होता है ये केंद्र सरकार का एक देखिए नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हमारे देखिए संविधान के अनुच्छेद 153 से संबंधित हैं, जो कि बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में देखिए पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर की पुस्तक मैडम कमिश्नर रिलीज हुई है। इस पुस्तक में मीरा बोरवणकर ने अपने कार्यकाल के दौरान हुई सभी घटनाओं का वर्णन किया है। इस किताब में उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के दोषी मोहम्मद अफजल कसाब के बारे में भी देखिए बातें लिखी हैं। मीरा बोरवणकर की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र कैडर की 1981 की आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने हाल ही में देखिए अपनी बुक मैडम कमिश्नर जो है वो रिलीज करी है। ध्यान रखिएगा, मीरा बोरवणकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट किस महासागर में खोजी गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए लंबे समय से खोई हुई पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट को पश्चिमी प्रशांत महासागर में खोजा गया है। इसे बोर्नियो में प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल टेक्टोनिक प्लेट का आकार जो है एक समय लगभग 15 मिलियन वर्ग मील था, जो प्रशांत महासागर के लगभग 1/4 के बराबर था। परंतु धीरे धीरे यह प्लेट जो है वो नष्ट होती गई और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अन्य प्लेट के नीचे धंस गई। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट की बात करते हैं तो ये क्या है? टेक्टोनिक प्लेट जो है ये ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब है, जो कि आमतौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय लिथोस्फीयर दोनों से बना होता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर खोज की गई है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज़ंस्कार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ज़ंस्कार महोत्सव जो है देखिए ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। हाल ही में लद्दाख में देखिए इसे आयोजित किया गया। ज़ंस्कार महोत्सव के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इस उत्सव को देखिए सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या होता है? लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना। ज़ंस्कार घाटी कारगिल से 240 किलोमीटर की दूरी पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, लद्दाख से संबंधित है ज़ंस्कार महोत्सव। लद्दाख के और भी देखिए महोत्सव है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लोसर महोत्सव, हेमिस महोत्सव, दोसमोचे महोत्सव, ये सब लद्दाख में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? देखिए मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देखिए 3रे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। ये जो शिखर सम्मेलन है ये देश का देखिए सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया भर के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए सम्मेलन का भारत के बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश दोनों को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई में। मैरीटाइम इंडिया समिट की बात करते हैं तो भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे आयोजित किया जाता है। पहली बार देखिए 2016 में इसे आयोजित किया गया था, फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट। फिर देखिए 2021 में आयोजित किया गया था सेकेंड मैरीटाइम इंडिया समिट, और हाल ही में 2023 में 3रे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन किया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंदम बागची को। विदेश मंत्रालय के देखिए प्रवक्ता अरविंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इन्होंने देखिए इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया। ये 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में देखिए पदभार संभाल चुके हैं। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंदम बागची को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो कानून एवं देखिए न्याय मंत्रालय ने नई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। फरवरी 2023 में
न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट में देखिए न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद जो था वो खाली था। हाल ही में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय मतलब मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट स्कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, नागा रेजिमेंट की देखिए 3री बटालियन को प्रेसिडेंट स्कॉलर से सम्मानित किया गया है। नागा रेजिमेंट, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट को यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रेसिडेंट स्कॉलर्स पुरस्कार की हम बात करते हैं तो यह पुरस्कार युद्ध और शांति दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के लिए देखिए सैन्य यूनिट को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला विजेता कौन रहा था इसका? भारतीय नौसेना। हाल ही में ध्यान रखिएगा, नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट स्कॉलर से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए इस वीक के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के फाउंडेशन कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको देखिए फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देखिए बनाए गए हैं सारे कोर्सेज। एक बार देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।